अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आप एमन अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और मेरा सफ़र इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए जारी है, जिसमें मैं छोटी छोटी कोशिशें करती रहती हूँ कि कुछ ऐसा आप लोगों को सिखाऊं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को एक इजी लैंग्वेज के तौर पर अपनी रेगुलर लाइफ में ऐड कर सकें। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं और मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे मिलते रहते हैं, रिव्यूज़ भी। तो आप इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा, यकीनन आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपके कमेंट्स का, आपके रिव्यूज़ का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, जो कि मेरी करेक्शंस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये मेरी इंकरेजमेंट भी है। तो एंड तक देखिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं ये कहूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेस ऑफ लैंग्वेज तो ये कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज वेन एवर वी आर गोइंग टू लर्न लैंग्वेज, हम जब भी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करना चाहिए। वाई आई एम सेइंग चाहिए, बिकॉज यूजुअली हमारे यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड तो किया जाता है लेकिन उनके बारे में बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि जब मैंने स्कूलिंग की तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन रही, क्योंकि एट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि जी ये कुछ 8-10 वर्ड्स जो हैं ये नाउन हैं, ये प्रोनाउन हैं, इस तरह के वर्ड्स वर्ब्स हो सकते हैं, बट वी आर नॉट नोन अबाउट देयर फंक्शन एंड यूजेस। तो हमें बहुत बेस से जाकर इनको सीखना होता है, जिसके लिए ज़रूरत ये होती है कि हमें ये पता हो कि कोई पार्ट है क्या। अगर हम उसके यूज़ को जान सकें तो फिर हम बहुत आसानी के साथ उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को गो थ्रू कर सकते हैं। बिकॉज फॉर मी ग्रामर इज़ नॉट प्रैक्टिकल थ्योरी बट प्रैक्टिकल। ग्रामर वो नहीं है जो हम सीरीज में पढ़ते हैं डेफिनेशन से, बल्कि ग्रामर वो है जो हम यूजेस से सीखते हैं। तो हर वो पार्ट लैंग्वेज का जिसको हम उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकें वो अपनी डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पार्ट ऑफ स्पीच। इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू यू पीपल कि आपको क्या लगता है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत मेजर कंटेंट के तौर पर टीच किया जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आपको 2 वेरिएंट थीरीज मिलती हैं। एक तो इसके नंबर के ऊपर, देयर इज अ ग्रुप ऑफ ग्रामेरियंस हु क्लेम के जी हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। उसी के पैरेलल में सेकंड ग्रुप आ जाता है जो कि क्लेम करता है कि 9 पार्ट्स हैं। अब ये कंफ्यूजन अभी तक यहीं पे अवेलेबल है। रीजन क्या है? अगर आपको लगता है कि 8 पार्ट्स हैं और अगर आपको लगता है कि 9 पार्ट्स हैं तो यू आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज इन ग्रामर्स यू मे फाइंड 8 और यू मे फाइंड 9। प्रॉब्लम ये है कि दे आर एक्चुअली 2 मेजर ग्रुप ऑफ ग्रामेरियंस जो कि ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर क्या है। आज हम इसी इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करेंगे, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि एक्चुअली नंबर क्या है। अगर मैं कहूँ कि जी 8 पार्ट ऑफ स्पीच भी ठीक है तो ये भी करेक्ट होगा। इफ आई से कि जी 9 है तो ये भी करेक्ट होगा। इट डजंट मीन कि जी मैं रॉन्ग हूँ या वो ग्रामेरियंस रॉन्ग है। प्रॉब्लम ये है कि 2 मेजर थीरीज आती हैं हमारे पास। तो मैं पहले वो थीरीज डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम आगे चलते जाएंगे। बिकॉज लैंग्वेज आई थिंक सो कि एक ऐसा डोर है जिसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अब जितना आगे इस वे में निकलते जाएंगे उतना ही आपको एक्सप्लोर होता रहेगा कि लैंग्वेज कितनी वास्ट है। और ये भी एक रीज़न है कि जी हम जब इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी क्यों हो रही होती है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नेटिव लैंग्वेज। स्पेशली वो जो हमारे लर्नर्स होते हैं जिनकी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, अपनी ज़बान जो है वो कोई और है अदर देन इंग्लिश, उनको मुश्किल आती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें अपडेट नॉलेज नहीं होती हमारे पास। हम वही स्टैंडर्ड रूल्स लेकर बैठे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इंग्लिश जो है वो दुनिया की वाहिद लिविंग लैंग्वेज है, क्योंकि अभी तक इंग्लिश को लिविंग इसलिए कहा जाता है कि इट में हैव अ रैपिड ग्रोथ। डे बाय डे आपको रूल्स चेंज मिलते हैं, आपको प्रोनाउंसिएशंस में चेंजेस मिलते हैं, आपको ग्रामर में चेंजेस मिलते हैं, आपको वोकैबुलरी में चेंजेस मिलते हैं। छोटी सी एक एग्जांपल मैं दूंगी आपको, फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि अगर हम रूल्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि जी फ्यूचर में पहले होता था विल और शेल एज कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स, बट सिंस लास्ट मेनी ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स, अब शेल जो है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कंसीडर नहीं करते, रेगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक चेंज इन द रूल्स ऑफ ग्रामर। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो मैं एक बहुत सिंपल सा वर्ड आपको बताऊंगी। एडवर्टाइजमेंट हम एक वर्ड बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। प्रीवियसली हम इसको कहते थे दी एडवर्टाइजमेंट, अब कुछ सालों से एडवर्टीजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये प्रोनाउंसिएशन का चेंज हो गया। और इसके पीछे स्टोरीज क्या है दैट इज अनदर डिबेट ना।
लेकिन हमें ये देखना है कि कितने ज़्यादा रैंडम चेंजेस आ रहे हैं, और अगर हम इन चेंजेस को गो थ्रू नहीं करते तो ऑब्वियसली हमारी अपडेटेड नॉलेज नहीं हो सकती है, इसीलिए हमें इंग्लिश स्टिल मुश्किल लगती है। फिर इसी तरह से हम स्पेलिंग्स की बात करें तो COLOUR कलर हम पहले स्पेल करते थे, अब COLOR कलर स्पेल किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन भी मिक्स होता रहता है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हमें लैंग्वेज को हमेशा अपडेट रखना है, और ये एक छोटी सी जो कोशिश मैं करती जा रही हूँ, जिसमें मेरी सपोर्ट है आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज़, जो इनकरेज करेंगे मुझे कि मैं इसको कंटिन्यू भी रखूं, और डेफिनेटली मुझे ये भी पता चलेगा कि मुझे किस एरिया में फर्दर जो है रिसर्च भी करनी है और किस एरिया को मुझे लेकर चलना है। तो हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो जो रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, मैं आपको साथ साथ देती रहूँ, बिकॉज लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। अब 8 पार्ट्स, एक ग्रुप ऑफ ग्रामरियन ये क्लेम करता है कि दे आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसकी अपने क्लेम को वो सपोर्ट कैसे करता है? दैट ग्रुप सेज के जी आर्टिकल इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत लेस इन नंबर है, 3 होते हैं आर्टिकल्स टोटल। तो जी ग्रुप 1 क्लेम करता है कि सच लेस नंबर ऑफ आइटम कैन नॉट बी प्लेस्ड एज इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो आर्टिकल को लेकर चला जाता है एज अ सब काइंड ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन किस टाइप के अंडर, ये इंशाल्लाह हम फर्दर वीडियोस में आपके लिए यकीनन ये अवेलेबल होगा जब हम प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मेरा पर्पस ये है कि आपको नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जो कन्फ्यूजन्स चल रही है ना, जब भी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ अपनी क्लासेस में भी, कैंपसेस में, तो हमेशा उनकी वेरिएंट थीरीज आती है, मैम 8, मैम 9, तो उनके कन्फ्यूजन भी मैं इसी तरह से ड्यूर करती हूँ। बट अब आकर जब हम लैंग्वेज को दोबारा सीख रहे हैं, एज अ नॉट अ बिगिनर बट एडवांस लर्नर मुझे कहना चाहिए, तो हमें ये देख लेना होता है कि हम कितना ज़्यादा लॉजिकल होकर चलते हैं। तो हमें लॉजिक्स के लिए फिर श्योरिटीज़ की तरफ जाना है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब हम आ जाते हैं उस ग्रुप की तरफ जो कि ये क्लेम करता है कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप ग्रामर इज प्रैक्टिकल नॉट थ्योरी। बिल्कुल सेम ओपिनियन जिसको मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि ग्रामर वो नहीं है जो हम कहीं पढ़ लेते हैं, ग्रामर वो है जो हम यूज़ करके सीखते हैं। जितना ज़्यादा आप ग्रामर को प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप ग्रामर को लर्न कर सकते हैं। तो 9 पार्ट्स के अकॉर्डिंगली वो आर्टिकल को नंबर 9 पे लाते हैं। एंड दे से कि ऑल दो दीज आर ओनली 3 नंबर, लेकिन इनकी जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम हर दूसरे सेंटेंस में, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि शायद ही हमें कोई ऐसे जुमले मिले जिनमें हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करें। तो अब अगर यूजेस को देखें तो असल तो लैंग्वेज वही है ना कि जिसको इस्तेमाल करें। हम ये तो नहीं कह सकते कि जी ये 4 लफ्ज लैंग्वेज है। उन 3 वर्ड से जो फिर सैकड़ों या लाखों किस्म के यूजर्स बनते हैं, ये लैंग्वेज है। तो यही आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब मैं भी यूजुअली आर्टिकल्स को नंबर 9 पर ही लेकर आती हूँ। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ग्रामरियंस का, वो मैंने आपसे शेयर किया, जो यकीनन अब आपको क्लियर आइडिया देगा क्लैरिटी के साथ कि जी 8 है या 9 है, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन आपको कुछ ग्रामर्स में इसी वजह से आर्टिकल अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलता है और कुछ में नहीं मिलता। तो ये तो था हमारा मेजर अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करके हम आगे चलेंगे और बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कौन कौन से हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल क्या होता है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कीप गोइंग विद माय चैनल, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी, आपके रिव्यूज़ का हमेशा की तरह वेट रहेगा, जो कि मेरे लिए बहुत फ्रेंडली इंकरेजमेंट होती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।